ठीक तो है ना बेटा? जब तक आप हमारे साथ हैं हमें क्या हो सकता है अम्मा, हम बिल्कुल ठीक हैं। खुश रहे। हमने हमेशा तुम्हें अपना और अपनी बहन का दुश्मन समझा ज़ारा। हमें लगता था कि अगर तुम नहीं होती तो हमारी बहन की जिंदगी बहुत आसान होती। अगर हम गलत थे, हमें आज एहसास हुआ कि अगर तुम ना होती तो हमारी बहन रुखसार भी ना होती। हमने तुम्हारे साथ जो भी बुरा बर्ताव किया उसके लिए हमें माफ कर दो। आपको ना तो माफी मांगने की जरूरत है और ना ही शर्मिंदा होने की। अगर आपकी जगह हम होते ना तो हम भी वही करते जो आपने किया। और रही बात रुखसार को खून देने की, तो हमारे अब्बा ने हमें हमेशा एक बात सिखाई है कि किसी की जान बचाना इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज है। ऐसे लोगों से ना अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं। अब रुखसार कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। अल्लाह ने चाहा तो अब रुखसार को कबीर का साथ जरूर मिलेगा। उसकी शादी कबीर से ही होगी। और वैसे भी हम तो इस शादी के हक में कभी थे ही नहीं, जिसकी मंगनी आज होते होते रह गई। ये कह क्या रही है? बेटा ज़ारा, अस्पताल में शादी और मंगनी की बातें नहीं की जाती। वैसे भी इन सब बातों के लिए ना ही वक्त मुनासिब है और ना ही ये जगह। अब आगे जो भी बात होगी वो पीर साहब के सामने ही होगी। हमें इजाजत दीजिए, बहुत रात हो गई है, हम फिर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अब्बा, हम बस अभी आते हैं। अब इस समय कहाँ जा रही हो ज़ारा? रुखसार से मिलने। पर बेटा उसे अभी होश नहीं है। अब्बा, बस एक नजर देखना चाहते हैं। जाओ बेटी। अभी आए। हम जानते हैं थोड़ी देर बाद तुम्हें होश आ जाएगा। अगर हम यहाँ नहीं होंगे फिर भी तुमसे सब यही कहेंगे कि हमने तुम्हें खून देकर तुम्हारी जान बचाई है। मगर उनका भरोसा मत करना रुखसार, क्योंकि ये सच नहीं है। सच तो ये है कि तुमने अपना खून बहाकर हमारी जान बचाई है। अल्लाह तुम्हें अच्छी वाली सेहत दे। थैंक यू सो मच रुखसार, तुम जल्दी ठीक हो जाओ और कबीर से शादी करो। हम तुम्हारी और कबीर की शादी में जरूर आएंगे।
आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो जिंदगी भर हम अपने बेटे बहू को मुंह नहीं दिखा पाते, लोगों से नजरें छिपाते फिरते, अपने जमीर के ताने सुनने पड़ते हमें सारी जिंदगी। अंकल वो अंकल नहीं, आज से तुम अलीना की तरह हमें अब्बू कहोगे, ठीक है? अब्बू? बोलो बेटा। हम कबीर के बिना नहीं रह सकते। तो कौन कहता है कि तुम कबीर के बगैर रहो? कबीर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो सकता है, मगर उसके लिए एक शर्त है हमारी। शर्त? हम तो इस शादी के हक में कभी थे ही नहीं, जिसकी मंगनी आज होते होते रह गई। अम्मी हाथ दीजिए। क्यों? दीजिए। आप रखिए ये अंगूठी क्यों उतार दी? ज़ारा ने सबके सामने खुलकर अपनी मर्जी बता दी। उसके अम्मी अब्बू का भड़काव यही कहता है कि ये मंगनी नहीं होनी चाहिए, और हम क्या चाहते हैं ये तो आप पहले से जानती हैं। तो हमारी निगाह में ये बेहतर होगा कि आप ये अंगूठी रखिए, हम नहीं पहनेंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। भाई रुखसार को होश आ गया है। या अल्लाह, एक ही तो बेटी है हमारी, अब हम उसे ऐसे घर में हरगिज नहीं देंगे जहां पे लड़के की दावेदार पहले से मौजूद हो। लाल खत वाले दिन ही ना पहले बड़ी बहन ने ड्रामा किया। चलो ठीक है, हमने उसे ज़ारा की गलती समझ के जाने दिया, भूल गए उसे। लेकिन बड़ी बहन से बड़ा ड्रामा उस छोटी बहन का। अरे हाथ की नस काट ली उसने, खुद को हराम की मौत मार रही थी। अरे आप अपना जी क्यों जलाती हैं बेगम? एक बार वो लड़की ठीक हो जाए, उसके बाद हम उनके घर जाकर खुद मुर्शिद की मौजूदगी में सारा किस्सा ही खत्म कर देंगे। वही ठीक रहेगा। ज़ारा बेटा, तुम्हें कमजोरी तो नहीं लग रही है ना? नहीं अम्मा, हम बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत करिए। रीमा बेटा, अभी घर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत रात हो गई है, यहीं रुक जाओ। जी आंटी। जाओ, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। चल। अरे शुभरतन, कहाँ मर गई? अरे 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 क्यों? क्या कर रही है तू? रीमा, हम इतने खुश हैं ना, इतने खुश हैं कि क्या बताएं। अम्मा पूछ रही हैं कि कहीं हमें कमजोरी तो नहीं आ रही। अब उन्हें यहाँ के हाल क्या बताएं कि एनर्जी फूट फूट के निकल रही है। यार मंगनी फिनिश और शादी खत्म। आज हमें पहली बार पता चल रहा है कि खून देने से खून बढ़ता भी है। लेकिन तू सारी खुशी अकेले मनाएगी क्या? हम ना पार्टी करते हैं। यस। तो फरमाइए मोहतरमा, किस रेस्टोरेंट में चाहिए आपको पार्टी? नहीं यार, तेरे साथ ना अकेले पार्टी कर कर मैं बोर हो चुकी हूँ। देख, इमरान और कबीर दोनों को इनवाइट करते हैं पार्टी में। आखिर इस जीत में उनकी भी तो हिस्सेदारी थी, उनका भी तो प्लान था ना। गुड आइडिया यार, इसी बहाने उस मुल्ले से आखिरी बार मुलाकात भी हो जाएगी।